आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। चड्ढा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो सर, पहले मैं अमेरिका से ही शुरू करता हूँ। क्या आपको वाकई में लग रहा है कि अमेरिका में मंदी आ रही है, और यदि हाँ तो फिर कितने और गिरेंगे? अनिल जी, मैं नहीं बोलूंगा मंदी आ रही है, पर सॉफ्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए, शिकागो के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बोला कि इंटरेस्ट रेट बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो गया है। और जब भी आप रेट हाइक करते हैं इतने एग्रेसिवली, थोड़े लैग इफेक्ट से स्लो डाउन होता है। अगर आपने 11 बार रेट हाइक किया है फेड ने, जो कि रिकॉर्ड है, मैंने अपने शायद लाइफ टाइम में नहीं देखा। 5.5 का रेट यूएस का, जो उनका मेन रेट है, बैंकिंग रेट है। तो आपको वो आप देखिए, जो सर्विसेज का भी डेटा आया है उसमें 51 के आसपास की रीडिंग है। अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। थोड़ा सा मैं यूएस में कहता हूँ व्हाइट कॉलर रिसेशन है। बिग टेक जो है वो ले ऑफ कर रहा है, और जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, जो आपको गैस स्टेशन पे चाहिए होते हैं, कन्वीनियंस स्टोर्स पे चाहिए होते हैं, वहां पे शॉर्टेज है। तो बड़ा अजीब सा क्योंकि और ये कोविड में जो उन्होंने कैश इतना डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसका एक वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्लो डाउन आएगा, और आई थिंक अब फेड एक्ट करेगा। शायद हो सकता है सितंबर से पहले भी करे, बट रेट कट डेफिनेटली करेगा। और जैसा भी अजय जी ने बोला, बिगर इम्पैक्ट अनवाइंडिंग का था। सिंपल लैंग्वेज में अनिल जी, मैं येन में बोरो करता था जीरो पे, और येन भी डेप्रिशिएट हो रहा था। तो मैं 100 रुपए बोरो करता था, रिटर्न में 97-98 ही करता था। तो एक्चुअली फायदा हो रहा था, क्योंकि येन डेप्रिशिएट हो रहा था। 2 हफ्ते में येन अप्रिशिएट हो गया, तो काफी सारी कॉल्स ट्रिगर हो गई। पर मुझे लगता नहीं है ये ट्रेड पूरी तरह अभी अनवाइंड हुआ है। ये ट्रेड बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत समय से चल रहा है। इसको राइट ऑफ मतलब करना बहुत जल्दी मेरे हिसाब से वो होगी। थोड़ा सा नजर रखना जरूरी है करेंसी पे, या गेन की। और इंटरेस्ट दर तो जैसा अजय जी ने बोला, इतना इम्पैक्ट नहीं है। पर मेरा ये मानना है, एक स्लो डाउन है यूएस में, जो प्रोलॉन्ग होगा अगर लिक्विडिटी इंजेक्ट नहीं की गई या रेट कट्स नहीं किए गए। तो मतलब सर, क्या ये समझे फिर कि अभी भी खतरे से हम बाहर नहीं निकले, और कल जो लोज बनाए हैं सारे बाजार ने, हमने, अमेरिका ने, जापान ने, इसने उसने, ये टूट सकते हैं फिर से? सर, मैं इसको एक्चुअली लोज इंडिया के तो नहीं मानता हूँ। सिर्फ 4% गिरे हैं। आप देखिए, टोक्यो देखिए, यूएस देखिए, नैस्डैक 13% 14% गिरा है। एशियन मार्केट सारे 10-15% गिरे हैं। बट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे इसको प्ले आउट किया जाता है। क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो आपके फेवर में नहीं है। हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी 140% है। पी मल्टीपल में जरूर हमारी ईपीएस ग्रोथ थोड़ी अच्छी रही है, तो हम 22-23 के मल्टीपल पे हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, इसलिए कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज आएगी तो बाजार एक कारण ढूंढ रहा है। और अनिल जी, हमने 10% करेक्शन देखा ही नहीं है बाजार में। बहुत समय हो गया 10% करेक्शन देखे हुए। एक दो डिप मिले थे, इलेक्शन डे वाले दिन मिले थे, कल थोड़ा सा एक वो झांकी दी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में मंदी आएगी। इंडिया हमेशा आउट परफॉर्म करेगा, और आउट परफॉर्मेंस लोअर साइड पे भी होता है। नहीं, आप कम गिरना भी आउट परफॉर्मेंस है। हम ये भूल जाते हैं कि कम गिरना इक्वली इंपॉर्टेंट है portfolio तो आजकल वो अंबुजा सीमेंट जैसा हो गया ना, वो कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं, ये मार्केट गिरता है क्यों? न तो इलेक्शन के रिजल्ट पे गिरता है, न बजट पे गिरता है, न ग्लोबल मार्केट पे गिरता है। अब ये किस पे गिरेगा सर, अगर गिरा तो? सर, ये बड़ा रिस्क जो होता है अनिल जी, कभी भी टेबल पे नहीं होता है। तो आप देखिए, येन वाला जो बाउंसर आया, वो एकदम से आया। किसी को पता नहीं था कि एकदम से येन कैरी रेट हमने चर्चा ही वीकेंड पे शुरू करी थी। तो जो भी रिस्क ऑन द टेबल है, जैसे जियो पोलिटिकल रिस्क है, मुझे लगता है कुछ हद तक ऑन द टेबल है, अनलेस ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होता है। यूएस का स्लो डाउन भी थोड़ा बहुत टेबल में है। जो बड़ा कैटास्ट्रॉफी आती है वो हमेशा एक बड़े इवेंट से आती है, जैसे कोई साइबर अटैक हो जाए जो पूरे सिस्टम्स को नीचे ले आए। तो मुझे लगता है कि इतना बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे नहीं लगता है मार्केट में। एट द सेम टाइम अपसाइड के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लेवल 2 जाना पड़ेगा। और जस्ट बिकॉज कल बना और आज मार्केट थोड़ा बाउंस कर रहा है, तो इस रिस्क को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। मेरा यूएस का डेट $35 ट्रिलियन है। इंटरेस्ट पेमेंट $1 ट्रिलियन है, जो थर्ड बिगेस्ट आइटम हो गया, लाइन आइटम है। और वहां भी इलेक्शंस है। और आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ है हमारे बाजू में। देखिए, कुछ घंटों में पूरा चीजें बदल गई, कुछ हफ्तों में चीजें पूरी बदल गई। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अनस्टेबल हो गई। तो ये बहुत ज्यादा हलचल है ग्लोबली, जियोपॉलिटिकली। तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस होने की जरूरत है। मैं बेरिश नहीं साउंड कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमने अच्छा पैसा बनाया है। इंपॉर्टेंट है, जैसे एक बल्लेबाज जब अच्छे रन बनाता है, हाफ सेंचुरी या सेंचुरी पे पहुंचता है, तो फ्रेश गार्ड लेता है। इस समय एक फ्रेश गार्ड लीजिए, और थोड़ा सा कैलिब्रेटेड करिए अपनी रिस्क। नहीं, ये सर आपने ना बात भी इतनी इंटरेस्टिंग बोली। आजकल 2020 के ज़माने में हाफ सेंचुरी बनाता, फिर फ्रेश गार्ड ले। एक ज़माना था गावस्कर साहब सेंचुरी बनाने के बाद फ्रेश गार्ड लेते थे। बोले आजकल हाफ सेंचुरी तो मतलब बड़ा अचीवमेंट हो गया है, ऐसा हाल है। खटाखट खटाखट वाले में ना, जल्दी खेले, 10-20 बॉल मारी, हाफ सेंचुरी निकल गए। अच्छा सर, अच्छा अब ये बताइए सर, कि चलो हमने तो मान लिया हम गिरे ही क्या है, मुश्किल से 4%।
कितना गिर सकते हैं, ये लोग जानना चाहते हैं भाई। दो तरीके के लोग जानते हैं, एक तो जिन्होंने ले रखा है वो ये जानना चाहते हैं कितना गिर सकते हैं, और दूसरा जिनको लेना है वो भी जानना चाहते हैं कितना गिर सकते हैं। तो वो क्या कैसे अंदाज लगाएं सर? मेरा ये मानना है अनिल जी, मुझे नहीं लगता कि 10% से ज़्यादा करेक्शन आना चाहिए मार्केट में। हालाँकि कहना बहुत मुश्किल है कभी भी, एक दिन में गिर सकता है बाज़ार 5-7%, पर 10% तक करेक्शन बाज़ार में हेल्दी है। और आप पिछले अगर 40 साल देखें सेंसेक्स के, तो लगभग 37 सालों में ये 10% करेक्शन आया है। लगभग हर साल में एक बार एक 10% इवेंट आता है, अगर आप हिस्ट्री पे जाएँ। और हिस्ट्री हमेशा जो है थोड़ा बहुत रिपीट करे ना करे, राइम ज़रूर करती है। तो थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, 4-5% करेक्शन आया है, थोड़ा शायद करेक्शन और आ सकता है। आए तो हेल्दी होगा मेरे हिसाब से, उससे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे पॉकेट्स नई अपॉर्च्युनिटी थ्रो कर रहे हैं। तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि नॉर्मल इक्विटी में 13, 14, 15% रिटर्न बनता है। लेकिन जब आप करेक्शन आता है और आप क्या करते हैं, वो डिसाइड करता है आप 16, 18 या 20% कैसे बनाते हैं। तो करेक्शंस को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, स्पेशली जिस जिस तरीके की ग्रोथ साइकिल में हम बुल मार्केट में हैं। मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूँ, इंडिया बहुत बड़े बुल मार्केट में है और ये करेक्शंस को वेलकम करना चाहिए। आप देखिए जैसे बांग्लादेश में जो इश्यू हुआ, हमारा जो अपैरल एक्सपोर्ट्स है, पिछले 5 साल से 3% शेयर है इंडिया का। आप 2018 में भी ग्लोबल अपैरल एक्सपोर्ट्स में 3% शेयर था, 2024 में भी 3% शेयर है और बांग्लादेश का 12% है। चाइना लगभग-लगभग 40% है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी, आज आपने देखा होगा, ये मतलब हालाँकि ये वो आपदा है बांग्लादेश में, बट आप देखिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्टॉक्स देखिए, गोकुलदास वगैरह कितना अच्छा कर रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है टेक्सटाइल में। प्लस बांग्लादेश में वेज रिविजन हुआ है 10 साल बाद। और वहाँ पे वेज रिविजन 50-55% होता है। इंडिया में हर साल होता है 4-5%। तो एक तो कॉस्ट एडवांटेज है, दूसरा ये जो डिसरप्शन हुआ है वो एडवांटेज है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थ्रो अप कर रहा है। डिफेंस में एक ऑफसेट क्लॉज़ है अनिल जी, 30% का जो ऑफसेट क्लॉज़ गवर्नमेंट ने डाला है, वो 2026 तक जो उसका अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, वो करीबन 70,000। और गवर्नमेंट ने क्लियर आइडेंटिफाई किया है कि कुछ चुनिंदा कंपनीज ही इस ऑफसेट के लिए क्वालिफाई करती हैं। अगर हम थोड़ा-सा लेवल 2 रिसर्च करेंगे डिफेंस में, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी मिलेंगी जिन्हें 3, 4, 5,000, 10,000 करोड़ के और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, और जो अभी स्मॉल और मिड कैप स्पेस में है। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छा रिटर्न बनाना है मार्केट में, और सिंपल ट्रेड करके कि अब मैं बैंक ले लेता हूँ, अब मैं आईटी ले लेता हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। लगाना है सर? सॉरी सर, मैं मिस कर गया तो फिर आपका। पैसा कहाँ लगाना है ये बताइए सर? सर, तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला, मुझे टेक्सटाइल इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक हमें थीम जो बहुत अच्छी लग रही है वो डेटा सेंटर लग रही है। डेटा सेंटर इंडिया में एक तो एक्सपेंशन हो रहा है, और इसमें एक थीम है बैटरी की, जो क्योंकि डेटा सेंटर में डाउन टाइम नहीं हो सकता है जी। आप कोई भी एप्लीकेशन डेटा सेंटर में है, आपको कंटीन्यूअस पावर, इसलिए सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर आज बॉम्बे में है, क्योंकि बॉम्बे में सबसे एश्योर्ड रिलायबल पावर सप्लाई है। अब ये स्प्रेड हो रहा है। तो एक कंपनी हमें यहाँ पे पसंद है, एचबीएल पावर, जो कि स्पेशलाइज्ड बैटरी बनाती है डेटा सेंटर के लिए, और रेलवे कवच में भी उनका 30% मार्केट शेयर है। मैंने डिफेंस की चर्चा करी, कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑफसेट क्लॉज़ को में फुलफिल करेंगी अगले 3 साल, 4 साल में, बहुत काम आने वाला है। वो हमें अच्छा लग रहा है। मुझे फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं अनिल जी। मुझे लगता है जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा, आज नहीं होगा, महीने 2 महीने में होगा, ये जो कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आएगा, तो ये जो निम कंप्रेस हो रहा था बैंक्स का, इसमें बहुत, मुझे लगता है इसमें इसमें एक बॉटम बनेगा और बैंक के कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आएँगे। तो बैंक्स, एनबीएफसीज़ मुझे इसमें अच्छा लग रही है। और आप थोड़ा-सा रूरल रिलेटेड प्ले अगर आप देखेंगे, जो कि है, वहाँ पे मुझे लगा, अब देखिए एफएमसीजी कल नहीं गिरा है, इसलिए पोर्टफोलियो में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कल फार्मा और एफएमसीजी ने पोर्टफोलियो को आपको कुशन किया होगा। तो मार्केट में रोटेशन बहुत फास्ट होता है। तो थोड़ा बहुत मेरी नज़र एफएमसीजी और हेल्थ केयर पे भी रहेगी। हम्म, चलिए एफएमसीजी, हेल्थ केयर, डेटा सेंटर्स, टेक्सटाइल, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आपको सेक्टर्स बताए हैं गुरमीत सर ने। यहाँ पर आपके लिए निवेश का बढ़िया मौका है। गुरमीत सर बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े दिन आपने समय दिया, और एक्चुअली इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स पर और लोकल मार्केट्स पर एक अच्छी इंसाइट की ज़रूरत भी थी। आपने डेटा के साथ बड़े विस्तार से समझाया। थैंक यू सो मच सर, जल्द आपसे फिर थैंक यू। मुलाकात होगी।